हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से फाइल हैंडलिंग के लिए फाइल ओपन किया जाता है, कैसे उसे क्लोज किया जाता है, किस तरीके से हम उसमें कोई डेटा रीड या फिर राइट कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे सिंपल प्रोग्राम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं हमारे प्रोग्राम में क्या होगा। हम एक फाइल ओपन करेंगे जिसमें हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड करेंगे या फिर डेटा राइट करेंगे। तो प्रोग्राम जो होगा उसके लिए हमें कौन कौन सी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम चूंकि फाइल हैंडलिंग का यूज़ करने वाले हैं, मीन्स आपका डेटा एक फाइल के रूप में परमानेंट स्टोर होगा हार्ड डिस्क पर। तो यहाँ पर हम कुछ फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, जैसे f ओपन, f क्लोज, गेट c और पुट c, जिसमें से आप इन चारों फंक्शन को पहले के ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। यहाँ पर f ओपन का यूज़ फाइल हैंडलिंग के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए, गेट सी एक एक कैरेक्टर उस फाइल से रीड करने के लिए, और पुट सी उस फाइल में एक एक कैरेक्टर राइट करने के लिए यूज होता है। क्योंकि हम प्रोग्राम में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट या आउटपुट करने वाले हैं, तो यूजर से जब हम इनपुट लेंगे तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट के लिए गेट char फंक्शन, गेट कैरेक्टर फंक्शन, इसको गेट char फंक्शन बोलते हैं। ये एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जो कि यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट के रूप में लेता है। तो इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक कैरेक्टर यूजर से इनपुट लेने के लिए। आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको फॉर्मेटेड इनपुट, आउटपुट और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के बारे में बताया जाएगा। अभी हम जो फंक्शन यूज करने वाले हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने दिया कि गेट char फंक्शन का यूज हम यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट के रूप में लेने के लिए करेंगे। ये फंक्शन यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट के रूप में लेता है और दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा देता है। आप चाहे तो सीधे यूजर से लेके इसे प्रिंट करा सकते हैं या किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर गेट char फंक्शन का यूज यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट के रूप में लेने के लिए किया जा रहा है। अब चूंकि हम पहले भी गेट सी और पुट सी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो जानने एक और जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम समझ लेते हैं इसके बारे में। जब भी हम गेट सी पुट सी फंक्शन का यूज करते हैं जो कि फाइल हैंडलिंग के दौरान कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमारे फाइल को पढ़ते हैं, तो इन्हें कैसे पता लगता है कि मतलब कैसे ये फाइल के एंड तक पहुंचते हैं या फिर किस तरीके से आगे फाइल को रीड करना बंद कर देते हैं। तो ये इनको कैसे पता लगता है कि फाइल का एंड आ गया। हर फाइल को जब हम बनाते हैं फाइल हैंडलिंग में, तो उसके लास्ट में एक एंड ऑफ फाइल का मार्क होता है EOF, जिसके द्वारा गेट सी और पुट सी वहां से फाइल को रीड या राइट करना बंद कर देते हैं। अगर गेट सी फाइल को रीड कर रहा है और एंड ऑफ फाइल का मार्क मिलता है तो वहां से रीड करना बंद कर देता है। इसी तरीके से अगर हम पुट सी की बात करें तो पुट सी भी एक एक कैरेक्टर तब तक वो राइट करता रहता है जब तक कि उसको एंड ऑफ फाइल ना मिले। मतलब अगर हम एक एक कैरेक्टर, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज या कोई स्टोरी या कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं फाइल के अंदर, हम पुट सी का यूज करना चाहते हैं, तो हम एक एक कैरेक्टर इनपुट लेते रहेंगे और इस तरीके से लूप को चलाएंगे कि वो एंड ऑफ फाइल के मार्क पर वो एंड हो जाए। अदरवाइज पुट सी का काम है कि कैरेक्टर राइट करना, वो जब तक उसको कैरेक्टर मिलता रहेगा वो राइट करते ही चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कैरेक्टर वाइज इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐसा लूप लगा सकते हैं जो एंड ऑफ फाइल को चेक करे मार्क को, और उसके बाद वो प्रोग्राम बंद हो जाए। तो यहाँ भी एंड ऑफ फाइल का मेन रोल होता है। तो इस तरीके से एंड ऑफ फाइल EOF, इसके लिए डॉस अगर आप यूज कर रहे हैं तो डॉस में यूज किया जाता है Ctrl+Z, इस तरीके से लिखते हैं। अगर आप यूनिक्स यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो Ctrl+D यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस तरीके का आप एंड ऑफ मार्क यूज कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड डॉस में यूज होता है, जबकि यूनिक्स में कंट्रोल प्लस डी यूज होता है। ये इंडिकेट करता है कि ये फाइल का एंड है, यानी फाइल का एंड ऑफ फाइल का मार्क यहाँ पर देता है। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपना। चूंकि हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम समझने वाले हैं, इसलिए फाइल हैंडलिंग में जो भी इनपुट आउटपुट का काम होता है उसके लिए हम stdio.h हेडर फाइल यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h। मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ये तय कर लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल की ज़रूरत हमको है इस प्रोग्राम में। तो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, जब हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो हमें फाइल पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये सब पॉइंटर होते हैं, वैसे फाइल हैंडलिंग के दौरान हम फाइल टाइप के पॉइंटर का यूज करते हैं, चाहे तो फाइल ओपन करना हो या क्लोज करना हो या उस पर कोई ऑपरेशन करना हो उसके लिए। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम फाइल टाइप के पॉइंटर को बनाएं। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल टाइप का पॉइंटर बनाया fp। आप देख पा रहे होंगे फाइल जो है पूरा कैपिटल में है, तो फाइल टाइप का पॉइंटर हमने बनाया fp। आगे अब चूंकि यूजर से हम एक एक कैरेक्टर के रूप में इनपुट लेने वाले हैं, तो एक कैरेक्टर टाइप का डेटा हमको बनाना पड़ेगा या वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया कैरेक्टर टाइप का ch। इस तरीके से हमको दो वेरिएबल हमारे पास है, एक है पॉइंटर जो कि फाइल को ओपन क्लोज या उस पर ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जाएगा फाइल टाइप का, और दूसरा है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ch। अब चूंकि हम जो फाइल यूज करने वाले हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो fopen फंक्शन का यूज करेंगे। fopen फंक्शन का यूज उसका किस तरीके से सिंटेक्स है ये आप पहले के ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब fopen से यूज किया जाएगा तो fopen फंक्शन के पास दो चीजें होनी चाहिए, पहला फाइल का नाम, दूसरा मोड। अगर आप फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं तो मोड होगा r, राइट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो w होगा। तो यहाँ पर हम फाइल को सबसे पहले यूज करेंगे फाइल पॉइंटर का उस फाइल पर लिखने के लिए, मतलब फाइल तो ब्लैंक रहेगी जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, उस फाइल में लिखने के लिए यूज करेंगे, मतलब मोड होगा हमारा w। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं fopen फंक्शन का यूज करते हुए, जिसका सिंटेक्स इस तरीके से है, फाइल पॉइंटर fp इज इक्वल f ओपन फंक्शन। अब इसके अंदर दो पार्ट में, पहले फाइल का नाम, तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूँ रमन, RAMAN, रमन। रमन मैंने नाम दिया। उसके बाद कॉमा, फाइल का मैं यहाँ पर जो मोड दे रहा हूँ वह है w। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर fopen रमन w, मतलब जो फाइल बनेगी उसका नाम होगा रमन, जबकि उसका मोड होगा वो है w। आप चाहे तो फाइल के नाम के साथ उसका टाइप भी दे सकते हैं, क्योंकि किसी फाइल में दो पार्ट में उसका नाम डिवाइड होता है, पहला नाम दूसरा एक्सटेंशन। जो कि पहला पार्ट नाम के लिए होता है, दूसरा उसके टाइप के लिए। सपोज अगर मैं कोई टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे रमन और उसका एक्सटेंशन में दे सकता हूँ .txt, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और सेमी कॉमा। इसी तरीके से आप अगर डॉक्यूमेंट फाइल doc बनाना चाहते थे .doc, तो ये टाइप के लिए होता है, आप इसे दे सकते हैं। तो रमन .txt अगर मैं लिखता हूँ तो ये टेक्स्ट फाइल बनेगी। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। यूजर से एक मैसेज देते हैं यहाँ पर हम, printf इनपुट लाइन and press यहाँ पर मैं शॉर्टकट में इंड ऑफ फाइल EOF लिख दिया है मैंने, मतलब ये वही मार्क है इंड ऑफ मार्क जो इंड ऑफ फाइल के लास्ट में लगाते हैं, EOF इंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं printf में हमने मैसेज दिया इनपुट लाइन एंड प्रेस EOF, मतलब आप एक लाइन इनपुट कीजिए जो कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट होगा और इंड ऑफ फाइल के लिए मार्क लगाइए। तो अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोग्राम को।
क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमको इनपुट लेना है तो हमको एक लूप की जरूरत पड़ेगी, ताकि लूप उस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तब तक चलता रहे जब तक कि वो मार्क ना आ जाए, यानी एंड ऑफ मार्क हम लोग जब तक न लगा ले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में हम लूप यूज करेंगे व्हाइल। अब हमने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है वो है ch, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे अपने लूप को, ch इज इक्वल गेट char फंक्शन। अब चूंकि हमें काम क्या करना है, ये व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि हम एंड ऑफ फाइल का मार्क नहीं लगाते हैं, और तब तक ये लूप चलेगा और एक एक कैरेक्टर यूजर से लेके इस ch नाम के वेरिएबल में स्टोर कराते जाएगा। तो इसको पूरा कोष्टक में रख रहा हूं मैं। इसके बाद सिंबल नॉट इक्वल टू EOF, ये मैंने कैपिटल में लिखा है। EOF वो मार्क है जो फाइल के लास्ट में होता है। तो इस तरीके से ch इज इक्वल गेट char, ये एक पूरा कोष्टक में है, मतलब गेट char फंक्शन तब तक स्टार्ट रहेगा या चलते रहेगा और एक एक कैरेक्टर से यूजर से लेके इस वेरिएबल में स्टोर करते रहेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल का मार्क इसको नहीं मिलता। तो तब तक ये ch नाम के वेरिएबल में स्टोर कराते जाएगा। हम इस कैरेक्टर को या इस वेरिएबल के अंदर जो कैरेक्टर होगा उसको हम फाइल में लिखते जाएंगे। तो उसको लिखने के लिए, राइट करने के लिए जो फंक्शन है वो है पुट c। इसके दो पार्ट है, पहला किसको लिखना है, तो हमारे पास वेरिएबल है ch। दूसरा कहाँ लिखना है, तो जहाँ पे लिखना है उसके फाइल पॉइंटर का यूज किया जाता है। तो हमने जिस फाइल पे लिखना है यानी रमन में, उसके लिए फाइल पॉइंटर यूज किया है fp। तो हम यहाँ पर लिखेंगे fp और ये लूप क्लोज। उसके बाद लास्ट में f क्लोज। अब जिस फाइल को क्लोज करना है उसका पॉइंटर है fp और ये क्लोज। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि इसको एंड ऑफ फाइल का मार्क नहीं मिलता। जैसे ही एंड ऑफ फाइल मार्क मिलेगा ये लूप खत्म हो जाएगा और ये फाइल को क्लोज कर देगा। मींस आप डेटा इनपुट करते जाइए, जब आप Ctrl+Z दबाएंगे यानी एंड ऑफ फाइल का मार्क डालेंगे तब ये लूप खत्म हो जाएगा। अदरवाइज उसके पहले तक एक एक कैरेक्टर लेके और फाइल में लिखता रहेगा। जब हम एंड ऑफ फाइल मार्क लगाएंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। मींस फाइल तैयार हो चुका है, उसमें डेटा राइट किया जा चुका है। अब इसके आगे कंटिन्यू प्रोग्राम में हम दूसरे पार्ट में उसी फाइल को फिर से ओपन करेंगे रीड मोड में, और जहां पुट c से उसमें डेटा लिखा गया है वहां गेट c से डेटा रीड किया जाएगा और उसको स्क्रीन पर प्रिंट कराया जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आउटपुट के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। फाइल यहाँ पर राइट हो चुकी है। अब हम रीड करने के लिए प्रोग्राम लिखने वाले हैं। प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। पहले हम मैसेज देते हैं printf आउटपुट। अब व्हाइल लूप, पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं कि पहले हमको फाइल को रीड करना है। तो रीड करने के लिए ओपन कर लेते हैं fp इज इक्वल f ओपन। हमारे फाइल का नाम था raman.txt और इस बार मोड होगा r, यानी रीड करने के लिए हम फाइल ओपन कर रहे हैं। लूप व्हाइल। अब फाइल को रीड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं गेट सी फंक्शन। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, ch वेरिएबल है हमारे पास, ch इज इक्वल गेट सी। ये एक एक कैरेक्टर पढ़ेगा, रीड करेगा। कहाँ से? उस फाइल पॉइंटर से जिसको हमने ओपन किया है। तो हमने फाइल को ओपन किया जिसको रीड करना है fp से, तो गेट सी fp को रीड करेगा और इसको पूरे कोष्टक के अंदर रखते हैं। कब तक रीड करेगा? जब तक कि इसको एंड ऑफ फाइल का मार्क नहीं मिल जाता, और तब तक ये लूप कंटिन्यू रहेगा। और
प्रोग्राम जब तक ये फाइल इंड ऑफ फाइल का मार्क नहीं मिलता गेट सी एक कैरेक्टर रीड करता होगा और ch नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा और हम स्क्रीन पर उस ch नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे प्रिंट f के द्वारा। प्रिंट f %c कॉमा वेरिएबल का नाम ch, लूप खत्म। फिर f क्लोज से फाइल को हम क्लोज कर रहे हैं fp, लास्ट में गेट ch और ये प्रोग्राम क्लोज। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे जिस तरीके से डेटा को राइट करने के लिए व्हाइल लूप यूज किया गया था उसी तरीके से डेटा को रीड करने के लिए व्हाइल लूप यूज किया गया है। अंतर इतना है कि वहां पर जो रीडिंग हो रही थी गेट ch से वो कीबोर्ड से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग हो रही है वो फाइल से हो रही है और फाइल से उसको रीड कर रहा है गेट सी फंक्शन। और ये फंक्शन फाइल पॉइंटर से एक एक कैरेक्टर रीड करता है और इस कैरेक्टर के अंदर डालता है इस वेरिएबल के अंदर और ये वेरिएबल का जो भी कैरेक्टर होता है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। फिर ये लूप स्टार्ट होता है। इसी तरीके से एक एक कैरेक्टर रीड होते हुए स्क्रीन पर प्रिंट होता रहेगा जब तक उसको इंड ऑफ फाइल का मार्क न मिल जाए। जैसे ही इंड ऑफ फाइल का मार्क मिलेगा यानी फाइल एंड हो गई, ये लूप खत्म हो जाएगा, फाइल क्लोज हो जाएगी और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने चारों फंक्शन f ओपन, f क्लोज, गेट सी, पुट सी सभी का काम सीखा। हमने ये सीखा किस तरीके से फाइल को ओपन किया जा सकता है, किस तरीके से फाइल को क्लोज किया जा सकता है, किस तरीके से फाइल में एक एक कैरेक्टर रीड या फिर राइट किया जा सकता है। आगे के प्रोग्राम में हम इसी तरीके से फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड और भी फंक्शन सीखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।